नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर को, और अकबर के दरबार के 9 रत्नों की चर्चा ना हो तो टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के 9 रत्नों की। सबसे पहले अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म होता है 1550 ईस्वी में। शेख मुबारक के बेटे हैं। उनके 20 सवार के मनसब से अपना जीवन की शुरुआत की और अपनी योग्यता से 5000 सवार का मनसबदार बन गया। उसे साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र का बहुत ज्ञान था। धार्मिक तथा साहित्य संबंधी वाद विवाद में बहुत कम व्यक्ति ही उसका मुकाबला कर पाते थे और धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उसने अकबरनामा, आईने अकबरी इनकी रचना की। 1599 से 1600 ईस्वी में उसने सैनिक प्रतिभा भी दिखाई, कुशल राजदूत भी था और 1602 ईस्वी में शहजादे सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। दूसरे बीरबल। जन्म कालपी में 1528 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम महेश दास और ब्राह्मण वंश के थे। अपनी स्वामी भक्ति, चतुराई और स्वाभाविक योग्यता के कारण उन्हें बहुत उन्नति मिली और वह 2000 का मनसबदार नियुक्त किए गए। बीरबल को 1586 ईस्वी में न्याय विभाग का उच्च अधिकारी भी नियुक्त किया गया और उन्हें राजा की पदवी से भी सम्मानित किया गया। उच्च शिक्षा प्राप्त न करने सकने पर भी उनमें हास्य और हाजिर जवाबी का प्रशंसनीय गुण बेमिसाल था। उसे कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। दीन इलाही को मानने वाले अकबर पहले हिंदू और एकमात्र हिंदू थे। 1586 ईस्वी में यूसुफजइयों के विरुद्ध लड़ते समय बीरबल की मृत्यु हो गई। अबुल फजल और बदायूनी के अनुसार अकबर को सब अमीरों से सबसे अधिक बीरबल की मृत्यु पर शोक पहुंचा था। तीसरे रत्न टोडरमल। उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। आरंभ में शेरशाह सूरी के पास नौकरी की। सूर वंश के अंत के बाद मुगल सेना में आए और 1562 ईस्वी में प्रमुख अधिकारी बन गए। 1572 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के दीवान नियुक्त हुए और 1528 ईस्वी में प्रधानमंत्री बन गए। अपने सत्यवादी, साहसी और कुशल सैनिक, सेना नायक और राजदूत के गुण इनमें विद्यमान थे। शासन प्रबंधन और अन्य विषयों का गूढ़ ज्ञान था। सब भूमि संबंधी सुधारों के लिए राजा टोडरमल का नाम विख्यात है। 1589 में टोडरमल की मृत्यु हो गई। फिर भगवान दास, चौथे रत्न। आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। भगवान दास की बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। 1562 से 1589 ईस्वी तक अकबर का साथी और मित्र रहे और गुजरात से काबुल और कश्मीर तक बहुत से युद्धों में उन्होंने भाग लिया। 5000 के मनसबदार बना दिए गए और अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। वह मुगल राज्य के सम्मानित दरबारियों में से एक थे। अबुल फजल के अनुसार भगवान दास सत्यवादी और वीर थे। अगले रत्न मानसिंह। मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। उनके संपर्क में आकर अकबर हिंदुओं के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बहुत ज्यादा उदार हो गया था। अकबर के अधीन राजा मानसिंह ने काबुल, बिहार, बंगाल इन प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान किया। तानसेन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। उसने कई रागों का निर्माण किया। उसके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। तानसेन ने संभवतः इस्लाम ग्रहण किया था। उनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी, कान्हड़ा आदि। अकबर ने उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगले अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के पुत्र थे। उच्च कोटि के विद्वान कवि थे। जहांगीर के गुरु थे और जहांगीर को सबसे अधिक प्रिय और प्रभावित करने वाले थे। उसने तुर्की भाषा में रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। मुल्ला दो प्याजा। इनके बारे में एक थोड़ा सा फनी सा इंसिडेंट है। भोजन में इन्हें दो प्याज बहुत पसंद थी, इसलिए अकबर ने इन्हें दो प्याजा की उपाधि दी। ये अरब के रहने वाले थे और हुमायूं के समय भारत आए थे और अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में स्थान प्रदान किया। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। दीन इलाही का कट्टर समर्थक था और अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। उसकी 1595 में मृत्यु हो जाती है। इन नवरत्नों के अलावा एक और नाम है, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम को भी अकबर के दरबारियों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। वह अकबर के रसोई घर का प्रधान था।
ये थे अकबर के नवरत्न। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो यानी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। नमस्कार।